प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 9 संस्कृत जिसका नाम है पुण्य सल्ला गंगा का 11वां पैराग्राफ बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखें। दिया है गंगा जलस्य वैशिष्ट्यम वैज्ञानिक विश्लेषणेन अपि प्रमाणीभूतम। गंगा जलस्य, गंगा जल की, वैशिष्ट्यम माने विशेषता, गंगा जल की विशेषता, वैज्ञानिक विश्लेषण माने वैज्ञानिक विश्लेषण से, अपि माने भी, प्रमाणीभूतम प्रमाणित हो चुकी है। गंगा जल की विशेषता वैज्ञानिक विश्लेषण से भी प्रमाणित हो चुकी है। गंगा उदकम स्वच्छम शीतलम तृषा सामकम रुचिवर्धकम सुस्वादु रोग अपहार च भवति। गंगा उदकम माने गंगा का उदकम माने जल, गंगा का जल स्वच्छम स्वच्छ साफ, शीतलम ठंडा, तृषा सामकम तृषा माने प्यास को, सामकम माने शांत करने वाला, प्यास को शांत करने वाला अर्थात प्यास को बुझाने वाला, रुचिवर्धकम रुचि को बढ़ाने वाला, सुस्वादु स्वादिष्ट, च माने और, रोग अपहारी रोग को दूर करने वाला, भवति होता है। गंगा का जल स्वच्छ शीतल, प्यास को बुझाने वाला, रुचि को बढ़ाने वाला, स्वादिष्ट और रोग को दूर करने वाला होता है। तत्र रोग कारका जीवाणुः अनायासेन नश्यन्ति इति पाश्चात्य वैज्ञानिके अभी गंगा जल परीक्षण निर्विवादितया समुद्घुष्टम। कह रहे हैं कि तत्र उसमें रोग कारका रोग उत्पन्न करने वाले, जीवाणुः माने जीवाणु, अनायासेन अचानक, नश्यन्ति नष्ट हो जाते हैं, इति माने यह, पाश्चात्य वैज्ञानिकई माने पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने, अपि भी, गंगा जल परीक्षण गंगा जल का परीक्षण निर्विवादतया बिना विवाद के समुद्घुष्टम कहा है। उसमें रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु अचानक नष्ट हो जाते हैं। यह पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने भी गंगा जल का परीक्षण बिना विवाद के कहा है। गंगा उदकम सर्वविधम पवित्रमिति मत्वा हिंदू गृहे लघु पात्रे आनीय समादर धिया रक्षते। गंगा उदकम, गंगा का उदकम माने जल, गंगा का जल सर्वविधम सभी प्रकार से, पवित्रम पवित्र है, इति माने ऐसा, मत्वा माने मानकर, ऐसा मानकर, हिंदू गृह हिंदू के घर में, लघु पात्रे छोटे से पात्र में, आनीय लाकर, समादर धिया आदर के साथ, रक्षते रखा जाता है। गंगा का जल सभी प्रकार से पवित्र है, ऐसा मानकर हिंदू के घर में छोटे से पात्र में लाकर आदर के साथ रखा जाता है। इदम दीर्घकालीन अपि विकृतिम न लभते। इदम माने यह गंगा का जल दीर्घकालीन लंबे समय तक, अपि माने भी, विकृतिम माने विकार को, न लभते नहीं प्राप्त होता है। यह लंबे समय तक भी विकार को प्राप्त नहीं होता है। मुमुर्षो अपि मोक्ष के लिए इच्छुक नहीं, मुमुर्षो अपि मरणासन्न मनुष्य के कंठे माने गले में, औषधम औषध के रूप में, जाह्नवीय तोयम जाह्नवी माने गंगा का, तोयम माने जल, वैद्य नारायण हरि माने हरि हैं, भगवान विष्णु हैं, इति माने यह, मत्वा माने मानकर, गंगा जलम एव गंगा का जल ही, दीयते दिया जाता है। मरणासन मनुष्य के गले में औषध के रूप में गंगा का जल, वैद्य नारायण हरि हैं, ऐसा मानकर गंगा का जल ही दिया जाता है। अस्या महत्उपकारम अनुभवन्तः जना इमाम गंगा माता इति संबोधयन्ति सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थम पुष्प दीप वस्त्रादीन समर्पयन्ति च। अस्या माने इस गंगा के महत्उपकारम माने अधिक उपकार का अनुभवन्तः अनुभव करते हुए, जना माने लोग, इमाम इसको, गंगा माता, इति माने इस नाम से, संबोधयन्ति संबोधित करते हैं, सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थम सभी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए, पुष्प दीप वस्त्रादीनि माने पुष्प, दीप माने दीपक, वस्त्र आदि
च और समर्पयन्ति समर्पित करते हैं। इसके महान उपकार का अनुभव करते हुए लोग इसको गंगा माता इस नाम से संबोधित करते हैं। सभी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए पुष्प, दीपक, वस्त्र आदि समर्पित करते हैं। पूरे कार्य देखें। गंगा जल की विशेषता वैज्ञानिक विश्लेषण से भी प्रमाणित हो चुकी है। गंगा का जल स्वच्छ, शीतल, प्यास को शांत करने वाला, रुचि को बढ़ाने वाला, स्वादिष्ट और रोग को दूर करने वाला होता है। उसमें रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु अचानक नष्ट हो जाते हैं। यह पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने भी गंगा जल का परीक्षण बिना विवाद से कहा है। गंगा का जल सब प्रकार से पवित्र है, ऐसा मानकर हिंदू के घर में छोटे से पात्र में लाकर आदर के साथ रखा जाता है। यह लंबे समय तक भी विकार को प्राप्त नहीं होता है। मरणासन्न मनुष्य के गले में औषधि के रूप में गंगा का जल वैद्य नारायण हरि हैं, ऐसा मानकर गंगा का जल ही दिया जाता है। इसके महान उपकार का अनुभव करते हुए लोग इसको गंगा माता इस नाम से संबोधित करते हैं। सभी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए पुष्प, दीपक, वस्त्र आदि समर्पित करते हैं।